Okay, class 7. Now we are going to start exercise 10.2. Now let's see. Question number 1. Construct XYZ triangle with XY, YZ and Z. मीन्स 3 साइड दी हुई है हमें और हमें गिवन क्या है, कंस्ट्रक्ट करना है हमें एक ट्राइंगल XY, YZ और ZX. ठीक है, X, Y, Z. ठीक है, XY कितना दिया हुआ है उसने हमें 4.5 और फिर YZ कितना दिया हुआ है 5. उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है ZX 6. तो देखो ये बहुत सिंपलेस्ट है. तो हमने पहले क्या किया, ड्रॉ ए रफ स्केच with given data. ठीक है, और एक ट्राइंगल इतना ही रहने दो. ठीक है, अब इसका फर्स्ट स्टेप देखो. पहले आपने क्या किया, एक XY लाइन ड्रॉ की. ये कर दो कितने की, 4.5 की. ठीक है, ये 4.5 सेंटीमीटर है XY लाइन. अब यहां से आपने क्या किया, पॉइंट X से 6 सेंटीमीटर का आर्क कट किया. यहां से 6 सेंटीमीटर का आर्क कट किया ये. ठीक है, Y से आपने 5 सेंटीमीटर का आर्क कट किया ये. ठीक है, ये वाला. तो ये कहां पर मिलेगा, यहां पर 6 सेंटीमीटर और ये कहां पर मिलेगा, यहां पर 5 सेंटीमीटर और ये हो गया Z पॉइंट. तो हमने पहले क्या किया, XY लाइन ड्रॉ की. तो हम फर्स्ट ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट XY 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक आर्क कट किया 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट X. ड्रॉ एन आर्क 6 सेंटीमीटर फ्रॉम X पॉइंट. फिर हमने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम Y पॉइंट. किससे, Y पॉइंट से. देखो हमने एक 6 से और एक Y से, दोनों पॉइंट से क्या किया, आर्क कट किए. अब दोनों आर्क जहां पर मीट करेंगे वो क्या हो जाएगा, Z पॉइंट. नोट पॉइंट Z at cutting point, at meeting point. जहां पर ये मिल रहा है ना, कट हो रहा है, वहां पर हमने Z नोट कर लिया. फिर रिक्वायर्ड ट्राइंगल XYZ is drawn. अब ये जो ट्राइंगल है वो क्या हो गया, ड्रॉ हो गया. तो यहां से 6 सेंटीमीटर का आर्क, यहां से 5 सेंटीमीटर का आर्क, और वो जहां मिलेंगे वहां पर Z, और इस तरह से हमें डायग्राम ड्रॉ कर देना है. ओके, दिस इज द योर फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकंड देखो. गिवन है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में क्या जानते हो आप, ऑल साइड इक्वल होते हैं. सो ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ एन
इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल साइड इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इट मीन्स अगर आपको वन साइड मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स वाई दिया है तो एक्स वाई मान लो, ऐसे मान लो एक्स वाई क्या है 5.5 है, तो ये किसके इक्वल होगा, वाई जेड के, और ये जेड एक्स। ठीक है, रफ स्केच ड्रॉ करें, ये ठीक है, ये 5.5, ये 5.5, ये 5.5। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ ए रफ स्केच, with given data, फिर हमने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई 5 सेंटीमीटर, ये ड्रॉ करें। फाइव 5.5 दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ इस एक्स वाई से एक आर कट किया ऊपर की तरफ और एक आर कट किया इधर। ठीक है, तो ये जेड, तो यहाँ से ये भी 5.5 सेंटीमीटर और ये भी 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ड्रॉ एन आर 5.5 सेंटीमीटर from point X, ड्रॉ, अच्छा एक ही साथ लिख सकते हैं ना, एंड फ्रॉम पॉइंट Y, X से और Y से दोनों से 5.5 सेंटीमीटर के आर्क ड्रॉ कर दिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, नोट पॉइंट Z, एट मीटिंग पॉइंट, नोट पॉइंट Z एट मीटिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ड्रॉन। तो ये जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया इसका, कि इस तरह से हमें इसे फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में पी क्यू क्यू आर और पी आर दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ये ट्राइंगल बनाओगे और आप मुझे बताओगे ये किस टाइप का ट्राइंगल है। तो आपको पता है यहाँ पे टू साइड दिख रहे हैं इक्वल, तो जब टू साइड इक्वल होते हैं तो वहां पर क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है। क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो इट इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, देयर टू साइड्स आर इक्वल, so it is an isosceles triangle. ठीक है, तो ये क्या है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। अब इसको ड्रॉ करें तो देखो, आप जो अनइक्वल साइड है ना उसको बेस मान लो, ये 3.3 और ये क्या दिया हुआ है, क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे पी तो रह गया, कितने 4 सेंटीमीटर का आर्क, एक 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करो, एक 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करो।
ले लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, ड्रॉ ए रफ स्केच विद गिवन डेटा। अरे जो आप ये ड्रॉ करोगे ना, आप वो कंपास से ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर लेकर के, कहीं आप ऐसे ही स्केल से मेजर करके ड्रॉ करते जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ड्रॉ ए रफ स्केच विद गिवन डेटा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट QR 3.3, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, ड्रॉ करने आर्क, ड्रॉ आर्क 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वाई, नोट पॉइंट P, और एक्स वाई नहीं है, ये QR है, नोट पॉइंट P एट कटिंग पॉइंट, एट मीटिंग पॉइंट। ड्रॉ कर दिया, तो देखो इसमें तो मैंने डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया, ये इसका रफ डायग्राम QRP, तो यहाँ पर ये 3.3 था और ये 4, ठीक है, ये इसका रफ स्केच है, रफ, ठीक है। और ये ओरिजिनल डायग्राम, रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ड्रॉन, ओके। Okay, question number 4. Let's see. Question number 4. Question number 4 क्या है इसका? Construct ABC such that AB is equal to 2.5, BC is equal to this and 6.5 is AC। तो ये वाला आप ड्रॉ कर लोगे। देखो ट्राइंगल ड्रॉ करना है, बेस क्या लेना है, आप AB ले सकते हो, BC ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप AB ले लेना, ठीक है, और वहां से BC को ड्रॉ कर देना। अब एंगल B को मेजर करना है, तो एंगल B मेजर कर सकते हो ना। अगर मान लो ABC इस तरह से एक डायग्राम आता है, ठीक है, ये थोड़ा छोटा है, ऐसे ना, ठीक है, ABC ये है और ये 2.5 है, तो यहां से देखो ये है, ठीक है। अब एंगल B मेजर करना है, तो एंगल B कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले को मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रोटेक्टर पुट करोगे, यहाँ प्रोटेक्टर रख करके आप एंगल मेजर कर लोगे, ये कितना डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूँ 10.3। 10.3 में क्या दिया है, देखो, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF इन विच DE, देखो हमें गिवन क्या है, D 5 सेंटीमीटर, DF 3 सेंटीमीटर एंड EDF 90, ठीक है। तो EDF हमेशा ध्यान रखो, जो मिडिल में है ना उस पर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर जो ये D है, D ये इस पर 90 डिग्री बन रहा है,
ठीक है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पर डी ई और एफ। डी को मैंने 5 सेंटीमीटर, अच्छा इसको नहीं ले सकते, छोटे वाले को लेना है, ये 3 सेंटीमीटर ले लिया। डीएफ को बेस मानना है, यहां से एफ से 5 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देना है और ये 90 डिग्री एंगल। अब देखो किस तरह से ड्रॉ करना है। तो पहले हमने क्या किया, बेस ड्रॉ किया डी और डी एफ 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए रफ स्केच। विद गिवन डेटा। Draw a line segment DF। क्या ड्रॉ किया हमने, DF ड्रॉ किया, कितना 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट T विद कंपास। तो कंपास से ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, यहां से एक आर्क ड्रॉ करोगे। सुइटेबल डिस्टेंस का कितना भी हो सकता है, जितने का ये आर्क है इस पॉइंट पर रखोगे, नीचे वाले पर, यहां से एक आर्क कट करोगे, फिर इस पॉइंट पर कंपास रखोगे, यहां से कट कर दोगे, ये कट कर दोगे, ठीक है। इस पर पॉइंट रखोगे, इस पॉइंट पर कंपास, तो इस तरह से, इस पॉइंट पर कंपास इस तरह से, तो ये हो गया, ठीक है। मान लो मैंने इसे x के दिया, ठीक है, तो नेक्स्ट में लिखा हमने x DF is 90 डिग्री एंगल ड्रॉन। इसके स्टेप नहीं लिखा है मैंने कि हमने पहले एक आर्क कट किया, फिर एक आर्क कट किया, फिर एक आर्क कट किया, और जहां मिले वो क्या हो गया 90 डिग्री। इस तरह से मैंने नहीं लिखाया है, इन शॉर्ट लिखा दिया, ठीक है। अब देखो यहां से हम एक आर्क कट करेंगे पॉइंट एफ से। ड्रॉ एन आर्क या कट एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट एफ। किससे, एफ से। जैसे ही मैंने एफ से एक आर्क कट किया तो किस पर, डीएक्स, नोट पॉइंट ई। ये जहां भी मिलेगा 5 सेंटीमीटर का आर्क, उसे हमने क्या कह दिया, ई कह दिया, ठीक है। जहां पर भी ये इस तरह से कटेगा उसे हमने क्या कह दिया, ई कह दिया, ठीक है। रिक्वायर्ड ट्रायंगल EDF is drawn। तो इस तरह से हमने जो ट्रायंगल बोला था EDF, वो क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ओके, कर सकते हो, ये समझ में आया किस तरह से ड्रॉ करना है। Okay, remaining question we will do in the next video.